पुकार और मैं हूँ अनीला ज़का। कहते हैं कि किसी भूखे को एक वक्त खाना खिला देना, इसका अजर रब करीम इंसान को इतना देता है कि उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा। ऐसे में पाकिस्तान हुकूमत ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसमें एक वक्त नहीं बल्कि 3 वक्त कई भूखों को खाना खिलाया जाता है, और स्पेशली रमजान का बाबरकत महीना है। ऐसे में सहरो अफ्तार के लिए एहतमाम करना और बगैर किसी लालच के उन्हें पनाह देना, उन्हें रहने के लिए जगह देना मर्दों ख्वातीन के लिए यकीनन किसी नेकी से कम नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पनाह गाहों की, जो कि लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर बनाई गई है। इस वक्त मैं ठोकर नियाज बेग पनाह गाह के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ से अंदर चलकर आपको वो अहवाल बताऊंगी जो शायद हम कई हजार देकर एक 3 स्टार होटल में कमरा बुक करवाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम सहूलतें हमें वहां मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर 1 रुपया नहीं लिया जाता, बल्कि आपकी जान माल, आपकी सेहत, आपकी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है। आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर लोगों को मुफ्त ना सिर्फ खाना दिया जाता है बल्कि उनको रहने की जगह, उनकी सेहत का ख्याल और कोरोना SOPs को यहाँ पर किस तरह से फॉलो किया जाता है, सहरो अफ्तार कैसे करते हैं। आइए एक सहरी हम भी उन्हीं के साथ करते हैं। रास्ता है जहां पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया है। इस वक्त मैं जब मेन गेट से एंटर हुई हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि आप एक वॉक थ्रू गेट लगाया गया है, ताकि जैसे मैंने पहले कहा था कि आपकी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को भी यहाँ यकीनी बनाया जाता है। तो यहाँ से जो वॉक करके अंदर आएगा, यकीन इस बात का हो जाएगा कि आया अब अपने साथ किसी किस्म का कोई मवाद या कोई असलहा लेकर नहीं आया, जिसकी वजह से अंदर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। अब है ये वो मेन जगह जहां पर अंदर यहाँ पर जो भी गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं, या जो पनाह लेने के लिए मेहमान यहाँ पर आते हैं, पाकिस्तानी शहरी आते हैं, उनसे बिला किसी रंग, नस्ल, मजहब कुछ भी पूछे बगैर सिर्फ उनका इंसान होना काफ़ी है। इंसानियत की बुनियादों पर यहाँ पर जैसे उनको आगे लेके जाया जाता है। मैं बता दूं कि यहाँ पर मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और इसके अलावा दीगर कवायफ जो उनसे पूछे जाते हैं। यहाँ हमारे साथ इंचार्ज मौजूद हैं पनाह गाह के, उन्हीं से बात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप? यहाँ पर मैंने देखा है कि वॉक थ्रू गेट है, यकीनन काम कर रहा है, जो कि अमूमन जगहों पर नहीं करता, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि कर रहा है। यहाँ पर मास्क पड़ा है, हैंड सैनिटाइजर पड़ा है, ये शावर गन है, इसके अंदर भी कुछ डाला हुआ है। ये क्या है, जरा गाइड कीजिए। और यहाँ पर सिक्योरिटी पे जो मामूर लोग हैं उनके क्या फराइज हैं? जी, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे ये होता है कि जैसे ही गेस्ट अंदर एंटर होगा तो जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है वो उसको रिसीव करेगा गेट खोल के। रिसीविंग के बाद यहाँ पे जो हमारा स्टाफ होगा, जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल्स हैं, एक सिविल डिफेंस के पर्सन है, वो गेस्ट को कहेंगे कि आप वॉशिंग स्टेशन तक जाएं। कहाँ है वॉशिंग स्टेशन? बिल्कुल हम चलेंगे वहाँ पे। गेस्ट को कहा जाता है कि वो वॉशिंग स्टेशन तक आए, और ये है वॉशिंग स्टेशन जहाँ पर जी, यहाँ से पाँव से दबाएंगे, पुश करेंगे, ठीक है, पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो गेस्ट अपने हैंड वॉश करेगा और वॉश करने के बाद वापस स्टाफ के पास जाएगा। मैं भी आपकी गेस्ट हूँ, यकीनन मुझे भी हाथ धोने चाहिए। यहाँ पर है, और ये जी हमने 20 सेकंड तक कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मैंने पनाह गाह के अंदर जाना है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी किसी मसले में आए, तो ये जी हमने हाथ धो लिए। ये है जी यहाँ का एक सिस्टम जो कि लोगों की हिफाजत, सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। गेस्ट को वापस वहाँ स्टाफ तक आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले उनके जो हैंड है उनको सैनिटाइज किया जाएगा, ठीक है। सैनिटाइज करने के बाद हमारे सिविल डिफेंस के जो पर्सन हैं, ठीक है, वो उनकी प्रॉपर चेकिंग करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से। जो चीज़ें अंदर अलो नहीं है, फॉर एग्जांपल सिगरेट, नस्वार वगैरह, वो उनसे यहाँ रख ली जाएंगी। ये अच्छा, यानी कि मंशियात में सिगरेट भी, तंबाकू नोशी भी अंदर जो है वो मना है और वो नहीं की जाती। ठीक है, ये चीज़ें करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि सिगरेट, नस्वार, माचिस वगैरह, या इस तरह की किसी की जेब में अगर कोई कैंची वगैरह भी निकलती है, ये सीजर वगैरह भी अगर किसी की जेब में कोई है तो वो भी लेकर यहाँ पर रख ली जाती है। अच्छा, फिर यहाँ से मास्क प्रोवाइड किया जाता है अगर किसी के पास नहीं, और फिर अंदर का प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है? थर्मोगन से टेम्परेचर चेक किया जाएगा, जो कि ये थर्मोगन है। ठीक है, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये
थर्मोगन है जिससे टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन रूम तक लेके जाएगा। ठीक है। जी जी, जो हमारा स्टाफ है वो कह देगा जी आप रजिस्ट्रेशन रूम तक जाएं, लेकिन फासला रख के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा। कोरोना है तो SOPs को मद्देनजर रखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से रजिस्ट्रेशन रूम तक जाएंगे। बिल्कुल हम चलेंगे, चलें बिल्कुल। अच्छा, रजिस्ट्रेशन रूम तक जाकर फिर वहाँ पर उनसे जो कागजात हैं उसमें क्या क्या आप लोगों को जरूरत होती है? इसमें अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड जिसे कहते हैं। जी CNIC। और अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो वो बेफॉर्म दे। ठीक है, पासपोर्ट। ठीक है, ये चीजें वो प्रोवाइड करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन रूम है, यहाँ पे वो अपना जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे रजिस्ट्रेशन रूम में। ठीक है, यहाँ से वो एक सॉफ्टवेयर है हमारा गेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसमें उनको बेडरूम रूम नंबर अलॉट कर दिया जाएगा और फिर जो जिसको जो बेड नंबर मिला है, जो रूम मिला है, वो कंसर्न बेड पे ही जाएगा। वो बेड चेंज नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। जी। ठीक है। और अगर कोई फीमेल है, उसके साथ बच्चा है तो उसको भी अलाउ करते हैं आप साथ रहने के लिए? जी नहीं, फीमेल के साथ बच्चा हमारे पास फीमेल बहुत रेयर केसेस हैं। लेकिन अगर आए तो जी अलाउ कर देते हैं, बच्चे को अलाउ कर देते हैं आप रहने के लिए। जी। और जो मेल है उसमें कितनी उम्र से कितनी उम्र तक अलाउ है? नाबालिग अगर बच्चा कोई साथ है वो भी रह सकता है। है। और नाबालिग अगर अकेला आया है तो फिर नहीं रह सकता। डेफिनेटली उसको कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट शो करना बेग पड़ेगा। फॉर्म अगर उसके जी। पास है फिर रह फिर रह सकता सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये ठीक है, गेस्ट एंटर होगा। और यहाँ पर मैं बताती चलूं कि यहाँ पर एक और वॉक थ्रू गेट नस्ब किया गया है, यानी कि सिक्योरिटी को दूसरी दफा भी यकीनी बनाने के लिए कि अगर वहाँ पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, मशीन है ज़ाहिर है ये, तो यहाँ पर भी एक वॉक थ्रू गेट लगाया गया है कि वो यहाँ से गुजर कर अंदर आए और पता चल सके कि आया उसकी जेब में कोई छुरी, कैंची, कोई मेटल की कोई चीज़, कोई बारूद या कोई असलहा वगैरह उसके पास तो नहीं है। ठीक है, यहाँ से जब अंदर आ गए उसके बाद ये हमारे पास टोटल 6 लिविंग हॉल है। 6 लिविंग हॉल है। हम हॉल की जानिब बाद में बढ़ेंगे, उससे पहले मेरे कैमरामैन यहाँ पर एक चीज़ दिखा दें कि यहाँ पर कोरोना SOPs के लिए हिफाजती इक़दामात बराए कोरोना वायरस, ये तमाम चीज़ें आवेज़ा की हुई हैं कि किस तरह से हमने एक दूसरे से दूर रहना है। सैनिटाइजर्स, हिफाजती लोशन उर्दू में भी लिखा गया है, गेट पर मौजूद है। इसके अलावा अपने मुंह, आंखों और नाक को छूने से गुरेज करें। छींकने और खांसने वाले शख्स से कम 3 फीट का फासला रखें। हाथ मिलाए और बगल गिर हुए बगैर सलाम करें। बाकायदगी से हाथ धोने की आदत अपनाएं। और ये इसलिए लगाया गया है ताकि आप जब एंटर हों तो आपको यहाँ पर फौरी तौर पर ये आप पढ़ लें और आपको अंदाजा हो जाए। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे गाइड करने के लिए यकीनन यहाँ अमला मौजूद है। ठीक है, आगे यहाँ से गेस्ट ने जो उनको कंसर्न बेड अलॉट हुआ है। ये हॉल नंबर 1 है, जेंट्स हॉल। ठीक है, हमारे पास 6 हॉल्स हैं। ठीक है, इसमें से जो 5 हॉल्स हैं वो जेंट्स के लिए हैं। ठीक है, जो एक हॉल है वो लेडीज फीमेल्स के लिए। ठीक है, ये अभी लोग यहाँ पर जो है, चूंकि सहर का वक्त होने वाला है, जैसे ही उठते हैं मैं लोगों से भी बात करूंगी। हम आगे चलते हैं और हम आपको पहले ये तमाम चीज़ें इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इंतजामात कैसे कैसे हैं। उसके बाद हम लोगों से पूछवाएंगे जो लोग यहाँ रहते हैं वो किस कदर यहाँ खुश हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जाऊँ और मैं बाकी तमाम हॉल्स जो हैं और यहाँ की जो बाकी इक़दामात हैं वो दिखाऊँ, यहाँ पर पहुंचकर यकीन करें मेरी अपनी जो एक खुशी थी वो कम ना हो सकी, दीदी थी वो। हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पब्लिक का आना जाना बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पब्लिक वॉशरूम होता है, तो 8 फीट के फासले से पता चल जाता है कि इस एरिया में वॉशरूम है। इस कदर स्मेल होती है, चाहे जितना मर्जी साफ सुथरा रखा जाए, करीब जाने को भी दिल नहीं करता। लेकिन जब मैं इस जगह पहुंची, क्योंकि साथ ही बेडरूम था, बेडरूम के साथ ये वॉशरूम था और वॉशरूम में वजू खाना भी है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वॉशरूम में वॉश बेसन, इसके अलावा अलग-अलग पार्टीशन हुई हुई हैं जो वॉशरूम्स है और वो किस कदर क्लीन है। यहाँ से एक पनाह गज़ीन बार आए, मैं उन्हीं से जानती हूँ कि जब ये अंदर गए तो इन्हें क्या किसी किस्म की गंदगी, कोई बदबू, कोई चीज़ महसूस हुई है आपको अंदर यहाँ पे? आप कब से हैं यहाँ पे? मैं आज आए हैं। तो यहाँ पर आपको सुकून है? किसी किस्म की कोई दिक्कत, दुश्वारी, कोई गंदगी, गिलाज़त, स्मेल, कोई चीज़ आपको महसूस हुई हो? कोई नहीं। और आपसे कोई पैसे वैसे लिए हो? किसी ने, अमले ने कुछ मांगा हो आपसे खुशी के तौर पे भी? नहीं। यानी कि जो कुछ है वो आपको यहाँ पर मेहमान की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जैसे इंसान किसी रिश्तेदार के घर में मेहमान जाता है। बिल्कुल ऐसे जी। बात ऐड करना चाहूँगा, 3 चीज़ें हमने यहाँ से इंश्योर करनी होती है यहाँ पे। एक हमारा पॉजिटिव और पोलाइट एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर रिस्पेक्टेड गेस्ट, सेकंड नंबर पे क्लीनलीनेस और थर्ड नंबर पे खाना। बिल्कुल 3 चीजें जो है वो इंश्योर करनी होती हैं। एक तो पोलाइट बिहेवियर आपका जो कि बिल्कुल होना चाहिए, हमारा दीन भी हमें यही दर्श देता है, बल्कि दुनिया का कोई भी मजहब होगा वो दर्श इसी चीज़ का देगा। इसके अलावा आपका सफाई निस्फ ईमान भी है। और इसके अलावा खाना, यानी कि पनाह गाह में पहले भी मेहमान खाने रहे हैं
लेकिन उनकी हालत हजार उफ कुछ ना पूछिए। लेकिन अब जो ये पनाह गाह बनी है, यकीन करें कि खुशी हुई। अच्छा, ये है जी फर्स्ट फ्लोर। हम ग्राउंड फ्लोर पे थे और फर्स्ट फ्लोर पे अब हम आ चुके हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि किसी भी ऐसी बिल्डिंग को जिसकी 2 मंजिलें हों या 2 से ज़्यादा हों, वहाँ पर सबसे पहले जो उसको उस बिल्डिंग की रजिस्ट्रेशन होती है वो इस बुनियाद पर होती है कि हंगामी रास्ता या इन केस अगर कोई से कोई आग लगती है तो उसके लिए कोई वहाँ पर सहूलतें मुयस्सर हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये केमिकल, ड्राई केमिकल के जो ये टैंक्स हैं ये लगाए गए हैं। फायर सोल्यूशन है ये, ताकि अगर आग लगती है या यहाँ पर कुछ भी होता है तो फौरी तौर पर उसको जो है बुझाया जा सके और उसके बाद ये हंगामी एग्जिट जो है यहाँ से फिर यहाँ से नीचे जा सके। आप चलते हैं बाकी रूम्स की तरफ। जी हॉल नंबर 2 है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 16% की कैपेसिटी है। नीचे जो हमने हॉल विजिट किया था वहाँ पे भी 16% की कैपेसिटी थी। ठीक है। यहाँ पे भी 16% नीचे है और 16 ऊपर है। लोग चूँकि अभी सो रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, बाकी चलते हैं। और ये है हॉल नंबर 3। ठीक है, ये हॉल हमारे पास 16% की, और यहाँ पे भी अभी लोग सो रहे हैं अंदर। जी ठीक है। और ये हिदायतनामा भी एक लगाया गया है, क्योंकि देखिए जहाँ पर गेस्ट को डील करना पनाह गाह के जो यहाँ की इंतज़ामिया है उनका फ़र्ज़ है, वहाँ पे कुछ ना कुछ फ़राइज़ मेहमान के भी होते हैं, यानी कि मेहमान के आदाब होते हैं कि उसने किस तरह किसी के घर जाए। हम किसी के घर मेहमान जाते हैं तो उसके अपने कुछ हकूक़ और फ़राइज़ आदाब होते हैं कि उसने कैसे रहना है। डील जिन्होंने करना है उनके आदाब अलग है, लेकिन जिसने रहना है उसके भी आदाब अलग हैं। तो यहाँ पर कहा गया क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लोग आके रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से, मुख्तलिफ रंग व नस्ल से लोग आके रहते हैं, वो उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, लेकिन किसी के अपने दिल का तो नहीं पता होता। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पर पनाह लेके रह रहे हैं? मैं गेस्ट है यहाँ पे। जी गेस्ट है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? इधर 3-4 दिन हो गए। 4 दिन से रह रहे हैं। खुश है, मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है। ऐसी क्या बात है यहाँ? पहले जब हम इधर काम करने के लिए आते थे, ऐसे 2-3 साल पहले, तो 800 रुपया मजदूरी है, जिसमें से हमारा घर खर्चा निकल जाता था 200-300 रुपया। इनके 400 रुपया बचत आती थी, तो घर में यानी कि पूरा राशन नहीं मिलता था, यानी कि पूरा घर का खर्चा नहीं होता था। 800 रुपया पर डे कमाते हैं? पर डे। और अगर उसमें से आप सस्ती से सस्ती रिहाइश भी लें तो 200-250 रुपये पर डे, जो कि नामुमकिन बात है, लेकिन चलें उसको मैनेज भी करें। 4 आप पार्टीशन वाले रूम में रह के, और आपका 100-200 दोपहर, सुबह दोपहर शाम खाने का 3 से निकल गया, तो 300-400 घर भेज 400 बचता था। और हारी बीमारी में वो भी निकल जाता होगा। जी निकल जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये पनाह गाह बनी है तो बहुत अच्छी इनकम आ रही है। 800 रुपये के हिसाब से अच्छा घर का खर्चा भी चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई का भी इनका खर्चा निकल रहा है। तो अभी हालात अच्छे हैं, पहले से बेहतर। खुश हैं? हाँ जी। इस वक्त अजीज के लिए दुआ करें कि अल्लाह इसे सलामत रखे। ठीक है। और हमारी पाक फौज जो इस वक्त बॉर्डर्स पे है, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। आप भी यहाँ रह रहे हैं? जी। आप क्या करते हैं? शटरिंग का काम करते हैं। अच्छा, और पर डे कितना कमा लेते हैं? 900 रुपया। तो यहाँ पे कितने दिन से हैं? तकरीबन 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए यहाँ पर रह रहे हैं। किसी किस्म की कोई परेशानी हुई हो, कोई खर्चा हुआ हो आपका? कोई भी मसला नहीं है, खर्चा कोई भी खर्चा नहीं है। कोई खर्चा नहीं है? रोज़ा रख रहे हैं? जी। रोज़े में आपने इस हुकूमत के लिए दुआ भी करनी है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं यकीनन वो क्यों ना मुतमईन होंगे, घर जैसा माहौल मिलता है। हम उनको दूसरी पनाह गाहों में रेफर कर देते हैं। 3 दिन से ज़्यादा जो कोई रहता है उसको दूसरी पनाह गाह में, यानी कि 3 दिन आप एक पनाह गाह में स्टे कर सकते हैं और 3 दिन के बाद जो है आप दूसरी जगह पर उनको रेफर कर देते हैं अगर उसने ज़्यादा स्टे करना हो। तो ये नमाज पढ़ने की जगह है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। जब इंसान काम से थका हारा वापस आता है तो वो चाहता है उसे घर जैसा माहौल, घर मिले, उसे पकी हुई रोटी मिले, पुरसुकून बिस्तर मिले, जहाँ उसे ये टेंशन ना हो कि ये लाइट जलाऊंगा तो बिल दूंगा, ये पंखा चलाऊंगा तो बिल दूंगा, यहाँ पे ये रोटी खाऊंगा तो गंदम का आटा पिसवा के लाना पड़ेगा, घी लाना पड़ेगा, मिर्च मसाले लाने पड़ेंगे। इन सब टेंशनों से इंसान आरी हो और पुरसुकून जिंदगी और जो कमाए अपने बीवी बच्चों को भेज सके। क्योंकि देखिए बाजी पहले जो था ना बहुत परेशानी थी,
जितने कमाते थे वो पता भी नहीं चलता था, सारे लग जाते थे क्योंकि मकान के किराए और बिजली के बिल वगैरह बहुत अखराजात ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इधर हम आते हैं, शाम को खाना भी मिलता है, सुबह का भी मिलता है, दोपहर का तकरीबन कोई 60-70 रुपए का खाना खा जाते हैं। अभी जो है ना अखराजात बहुत कम है, पहले से ज़्यादा बहुत कम है अभी। मेरे लिए तो बहुत सहूलत बनी हुई है यहाँ पे, क्योंकि खाना भी मुझे सुबह के टाइम भी मिल जाता है और शाम के टाइम भी मिल जाता है। अभी जो है ना दोपहर के खाने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो है ना ये पनाहगाह ईज़ा से आते हैं, ईज़ा से जाते हैं, गर्म पानी भी है, बहुत मुझे तो बहुत यहाँ पे सहूलत मिली। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं अलीपुर से आया हूँ। अलीपुर से आए हुए हैं। ये अलीपुर मुजफ्फरगढ़ से आगे जो है, यानी कि यहाँ से 8 घंटे की मुसाफत बनती है। 8 घंटे। अच्छा, और कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? मुझे तकरीबन 3 दिन है। 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। आप जान नमाज पे बैठे हैं, अपने रब की हुजूर दुआ जरूर कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर। क्योंकि इमरान खान जिंदाबाद, वो बहुत अच्छा आदमी है मजदूरों के लिए, क्योंकि अगर ये पनाहगाह नहीं होते हम फुटबारियों पे होते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सहूलत मुझे मिली है। ठीक, यहाँ पर बहुत अच्छी सहूलत है और आवाम जो है वो मुतमईन है, क्यों ना हो। मैंने पहले कहा है, सुकून के लिए और रिस्क के लिए तो इंसान जद्दोजहद करता है, और वो रिस्क अल्लाह ने जैसे जैसे उस तक पहुंचाना होता है उसके लिए अल्लाह पाक वसीले भी बना देता है। तो जब आप थक हार के आएँ और आपको घर जैसा सुकून मिले तो क्यों नहीं आप उसके गुण गाएंगे। अच्छा हसीब, ये 3rd फ्लोर की जानिब हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या है? मैम यहाँ पे डॉक्टर्स रूम है। अगर अच्छा। कोई गेस्ट को कोई मसला हो जाता है, अच्छा। बीमार हो जाता है, अच्छा। तो यहाँ पे उसका चेकअप वगैरह होता है। ठीक है, अब है ये डॉक्टर रूम। किसी भी किस्म के तिब्बी मसले की सूरत में इस कमरे में राबता किया जा सकता है। क्यों, बिल्कुल ऐसी वैसे ही है। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर MBBS डॉक्टर मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद है और 24 घंटे ये सर्विस है। यानी कि अगर किसी को कोई मसला होता है तो 1122 को कॉल करने से पहले उसे फर्स्ट एड यहाँ पर दे दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं जैसे कि आप जान सकते हैं। अच्छा, ये रजिस्टर है, यहाँ पे एंट्री की जाती है पेशेंट्स की? जी, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनकी एंट्री की जाती है। ठीक है। फर्स्ट एड यहाँ पे दी जाती है। फर्स्ट एड में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी यहाँ पे इंसुलिन वगैरह भी होती होगी यकीनन। इंसुलिन भी है इसके लिए, जो सर दर्द वगैरह, पेट दर्द के लिए जो भी मतलब फर्स्ट है। अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है तो वो फिर 112 पे हम कॉल करते हैं, वो इमरजेंसी की सूरत में उनको वहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं। इमरजेंसी की सूरत में यहाँ से 1122 के जरिए उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन से लेकर डायरिया की सूरत में, फीवर की सूरत में, कफ कोल्ड की सूरत में हर तरह की मेडिसिन मौजूद है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी किस्म का भी 1 रुपया चार्ज यहाँ पर नहीं किया जाता और उनको सहूलियात दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि और क्या क्या हुकूमत वक्त ने इकदाम कर रखे हैं जो शायद बहुत सारी आंखों से ओझल हैं। जैसे कि प्रोग्राम को लेके हम आगे चल रहे हैं और अभी तक की जितनी पॉजिटिव चीजें थी यहाँ पर वो मैंने आपको दिखाई। यहाँ पर नेगेटिव कुछ था ही नहीं कि ऐसा मैं कुछ आपको कहूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी चीजें जिसे मैं बहस ये थे सहाफ़ी क्रिटिसाइज करूँ। अब आगे चलते हैं और इंतजामिया की जब मैं बात कर रही थी तो ऐसे में DC लाहौर हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर रियाज साहब। मुदस्सिर साहब से बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुदस्सिर साहब आप? आज शहर में आप मौजूद हैं, यहाँ पनाहगाह में जो मेहमान हैं उनके साथ यकीन माने बहुत अच्छा लगा दिल को देख के कि इंतजामिया में अब सरबराह है और सरबराह जो है जब वो खुद चीज़ों को इस तरह से मॉनिटर करे तो कहीं कमी की गुंजाइश नहीं रहती। तो माह रमज़ान में आज सुबह सहर के वक्त इन लोगों के साथ सहरी करने का इरादा है आपका? देखिए, रमज़ान का मेरा डेफिनेटली यहाँ पर पनाहगाह जो है हमारे यहाँ पर जितनी पनाहगाहें हैं उनके अंदर वो लोग आते हैं जो या मुसाफिर होते हैं या गरीब होते हैं जो दूर से आते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर साहब और स्पेशली चीफ मिनिस्टर साहब उनके अहकामात ये हैं कि इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। बिल्कुल। सो हमारे मुख्तलिफ जो पनाहगाहें हैं, 8 करीब पनाहगाहें हैं छोटी बड़ी मिला के, और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान अपने एरियाज़ में ज़रूर जाया करते हैं। लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि हर दूसरे रोज़ ज़रूर किसी न किसी पनाहगाह में विजिट ज़रूर किया जाए। सो आप उसका जो बेसिकली यहाँ पर सफाई के मामलात हैं, खाने की क्वालिटी के मामलात हैं, लोगों की देखभाल के मामलात हैं, बिस्तर वगैरह के, उसको देखना बड़ा ज़रूरी होता है। इसी रेफरेंस से डेली बेसिस पे डाटा हमारे पास आता है। और रमज़ान में थोड़ी सी इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि अफ्तारी भी होनी है, सहरी भी होनी है, और लोग जो दूर से आते हैं उनका ख्याल कैसे रखा जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो ऐसे में आप कैसे ख्याल रखते हैं वो हमें विजिट करके भी साथ साथ बताइए आप। बिल्कुल।
तो सबसे पहले जो आगाज़ है वो आप यहाँ की सफाई सुथराई इन चीज़ों से आकर शुरू करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर अमला हर टाइम मौजूद रहता है, सफाई वाला। ठीक है। और जो खाना है उसकी भी क्वालिटी को देखा जाता है, बकायदा एक डेडिकेटेड टीम है हमारे पास। अब ये टोकरी वाली जो न्याज बेग वाली जो पनाहगाह है, क्योंकि ये शहर के एंट्री पॉइंट के ऊपर है, यहाँ अड्डा भी है करीब साथ है, तो यहाँ से काफ़ी लोग आते हैं इसके अंदर। और मेहमान आना तो बाइसे बरकत भी समझा जाता है, पहले वक्त में कहा जाता था, और रियासत माँ की तरह होती है। तो रियासत के पास जो मेहमान है यकीनन वो बाइसे बरकत है। अच्छा, ये किचन का विजिट करेंगे अब आप? अच्छा, अच्छा, दाल और चिकन यानी कि दो चीजें हैं आज सालन में। और नान है, साथ रोटी है, रोटी भी है, पराठा भी है। पराठा और रोटी दो चीजें, ठीक। तो दही भी है सर। अच्छा, सहरी के वक्त क्योंकि दही अक्सर लोग खाना पसंद करते हैं तो दही भी है। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। तो किधर से आए हैं? ये मैं स्वाद से आया हूँ। अच्छा, खैरियत से आए हैं? ये बच्चे का दाखिला था, उसके सिलसिले में। अच्छा अच्छा, ये हॉस्पिटल के लिए आए थे? जी हाँ। ठीक है, हो गया दाखिला? हाँ, तकरीबन हो गया। अच्छा, जी हाँ। तो यहाँ आपको किसने बताया था पनाहगाह के बारे में? ये बाहर बोर्ड लगा था, उसको देख के आया था। अच्छा, जी हाँ। और इंतजामात से खुश हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। रोज़ा रख रहे हैं आज? जी हाँ। चले, दुआ भी कीजिएगा हमारी हुकूमत वक्त के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे अफवाज पाकिस्तान के लिए, और तमाम जो लोग इस वक्त अरबाब इख्तियार हैं और आपको ये तमाम सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हैं, डीसी साहब के लिए भी। जी हाँ, बिल्कुल। क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कहाँ से हैं? मैं जिला बहावल नगर से। अच्छा, बहावल नगर से आए हैं, तो खैरियत से आए थे? ये इधर वो हमारे साथ लाहौर में एक हाजी के बारे में फरान हुआ है, मिजाब ग्रुप में किया हुआ है, उसके बारे में पेशी कराते हैं इधर हमारा। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पेशी थी आपकी? अदालत के लिए जाना। यहाँ पहले भी आते हैं पनाहगाह में? हाँ जी, हाँ जी। तो इंतजामात से आप मुतमईन हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। तो रोज़ा रख रहे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। अल्लाह ताला हुकूमत वक्त को इसका सिला दे। आमीन। ते जो हम मुसाफिर और गरीब लोगों के लिए ये इंतज़ाम किया हुआ है, इसका बहुत। और स्पेशली आप जैसे अदालत में आते हैं तो वकील की फीस, अदालती खर्चे, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे कोई खर्च तो नहीं है आपका? नहीं, कोई खर्च नहीं है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, घर जैसा इंतज़ाम है। तो अल्लाह ताला इसका सिला दे इमरान खान साहब को और हुकूमत वक्त को। आमीन। आपके लिए आसानियाँ पैदा करे जी। बिल्कुल जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। कहाँ से आए हैं? मालागढ़ से है। मालागढ़ से? अच्छा, तो मालागढ़ के हालात ठीक है अब? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। चलो चलो। और रात पहुँचे थे? रात पहुँचे थे। तो यहाँ पर किस काम के लिए आए थे? ये शौकत खानम के लिए इलाज कराने के लिए। अच्छा, आप अपना इलाज करा रहे हैं? अच्छा अच्छा आप क्या है, कैंसर है? कैंसर का थोड़ा मसला है तो अच्छा। अच्छा, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। एक इलाज का यहाँ पर आपके लिए परेशानी, एक तकलीफ, यहाँ पर अब कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही है, इलाज भी फ्री भी कराते हैं। अच्छा। इलाज भी फ्री में है? हाँ जी। शौकत खानम से कोई पैसा नहीं है? नहीं जी, नहीं कोई अच्छा। पैसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। और यहाँ पर इस वक्त सहरी के वक्त ही डीसी साहब भी आए हुए हैं आप लोगों को मिलने के लिए। जी जी हाँ। अपने घर से अपने घर वालों के साथ सहरी को छोड़ के इंतजामिया के तौर पे निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसको सब कुछ ये खुश हैं इस चीज से? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करनी है आपने? इंशाल्लाह। ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, और अब यहाँ पर मुदस्सिर रियाज साहब खुद खाने को टेस्ट करेंगे कि जो इन लोगों को खाना दिया जा रहा है, आया उसमें किसी किस्म का कोई जायके में फ़र्क नहीं, खाना सही है, खाना फ्रेश है, और ये ज़िंदा सबूत है इस चीज़ का आपके सामने कि यहाँ पर इंतज़ामिया और डीसी साहब खुद बैठ कर हर चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं। और आज दिली खुशी होती है कि मेहमान तो वैसे ही बाइसे बरकत हैं, और इन मेहमानों के पास जो कि ज़िंदा दिलाने लाहौर इस शहर के इस नगरी के मेहमान हैं, उनके साथ आज हम भी सहरी का वक्त गुजार रहे हैं और उनके साथ सहरी कर रहे हैं। खाना तो बहुत मज़ेदार है, यकीनन सालन भी बहुत मज़ेदार है, और मिर्च मसाला ये वो सबको मद्देनज़र रख के बनाया गया कि अगर कोई पेशेंट है
या अगर कोई बुजुर्ग है तो उसे किसी किस्म का कोई मसला ना हो, लेकिन उन्हें रोज़ा रखना है, और वैसे भी आम दिनों में भी मेरा ख्याल है इसी तरह एहतमाम किया जाता है, डेली बेसिस पे शहरी इफ्तार का इंतजाम है। और रमज़ान से हट के भी इसी तरह खाने में मुनासिब मसाला, मुनासिब जी चीज़ें। क्वालिटी चेक है बकायदा इसका, यहाँ पर बकायदा इसका सिस्टम है क्वालिटी का, जरूर देखा जाता है अच्छा। कि खाने की क्वालिटी में फर्क ना हो। कोशिश की जाती है कि जैसा खाना दिया जाए यहाँ पर। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे बेड कैपेसिटी चूँकि काफ़ी ज़्यादा है, 6 रूम हैं, और डाइनिंग हॉल में ये मरहलावार लोगों को लाया जाता है ताकि कोरोना SOPs के तहत जो है वो खिलाफवर्जी ना हो यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास 120 लोगों की कैपेसिटी है, ठीक है। और उसमें ऑब्वियसली जो लोग रास्ता करते हैं उनका सिस्टम है, वो यहाँ पर एंट्री होती है उसके बाद उनको लाया जाता है, और डाइनिंग हॉल में भी मरहलावार लाया मरला वाला जाता है ताकि कोविड के मुताबिक SOPs के मुताबिक ये सही। थोड़ा डिस्टेंस रख के वो खाना खा सकें। कितने लोगों का खाना रोजाना की बुनियाद पर आ रहा है यहाँ? तकरीबन 120-150 लोगों का खाना आता है 3 टाइम का? जी, 2 टाइम का होता है। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट और इसके अलावा आप डिनर होता है। ठीक है, क्योंकि लंच टाइमिंग में लोग अमूमन यहाँ नहीं होते। अमूमन नहीं होते, ट्रैवल ज़्यादातर जो लोग दोपहर टाइम बाहर होते हैं, अपने कामों के सिलसिले में आए होते हैं, तो बाहर मौजूद होते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये फ्रेंकली आपको बताऊँ, जो सोशल वेलफेयर है उसके लिए बहुत बड़ा ये कदम है। ये पनाहगाहें जो हैं ये बेसिकली सिंबल है एक गवर्नमेंट की प्रेजेंस का, कि जो गवर्नमेंट है, ये हुकूमत है, वो लोगों की देखभाल करना चाहती है, उनको सहारा देना चाहती है। ये स्पोर्ट सिस्टम है, दुनिया के भर में स्पोर्ट सिस्टम्स होते हैं, सो पाकिस्तान में जो स्पोर्ट सिस्टम है ये पहली दफ़ा मुतारिफ करवाया गया है, और ये विजन डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब का था, और चीफ मिनिस्टर साहब उसको खुद मॉनिटर करते हैं। मैं तो चले आता ही हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब ऑलमोस्ट मंथ में 1-2 चक्कर लाजमी लगाते हैं किसी न किसी पनाहगाह में, और रात को किस टाइम भी आ जाएंगे और हमें कॉल आएगी कि पहुँच जाए आप फौरी तौर पर, तो वहाँ जाना पड़ता है, तो वो खुद इस पर नज़र रखते हैं। वो जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और हमारी भी दुआ है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम को मैं अपने अख्ताम की जानिब लेकर जाऊंगी, और साथ साथ ये भी कहूँगी कि गवर्नमेंट की जानिब से ये जो इक़दाम किए गए हैं, जो स्टेप्स लिए गए हैं, इनिशिएटिव लिए गए हैं, इसके बाद हमारा ज़ाती तौर पर भी फ़र्ज़ बनता है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, या इसके अलावा जिस घर में 3 वक्त की रोटी पकती है, कम से कम वो 1 वक्त की रोटी में से अगर किसी गरीब को कुछ खिला देगा, सिर्फ माह रमज़ान नहीं बल्कि रमज़ान के बाद भी अगर हम इनफरादी तौर पर भी ये बेड़ा उठाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे मुल्क में यकीन माने कोई भूखा नहीं सोएगा। तो आज के इस माह रमज़ान के जो महीने के हवाले से जो आज हमने ये सब रिकॉर्ड किया, इसको आप सबने देखा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके अलावा जो कोई स्टेप लेना चाहेगा या जो कोई इस नेकी में शामिल होना चाहेगा, वो ज़रूर रब्ता करेगा। अगर कोई डोनेट करना चाहे इस पनाहगाह के लिए, तो आपसे आपकी कोई टीम है जिससे रब्ता कर सकता है? जी बिल्कुल जी, मेरे साथ खुद रब्ता करते, मैं आपसे नंबर भी शेयर कर देता हूँ, हमसे रब्ता करें। और ये जो फ्रेंड्स ऑफ लाहौर है, हमें बेसिक तंजीम बनी हुई है यहाँ पर ऑलरेडी, तो ये चैरिटी जो है वो लोग करते हैं। इस तरह की चैरिटी जो है ऑब्वियसली उसमें सवाब भी ज़्यादा है, सवाब भी ज़्यादा है, और इसमें एक यकीन माने कि एक ऑफिसर जो है वो आपके साथ अगर खुद इसमें राब्ते में आ रहे हैं, तो इसमें किसी किस्म का कोई आप लोगों को वहम नहीं हो सकता, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफिसर आपको इस मामले में यहाँ पनाहगाह तक सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो नंबर्स भी हम टेलीविजन स्क्रीन पर हम चला देंगे, आप इन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं पनाह गज़ीनों के लिए, यहाँ पर रहने वाले मेहमानों के लिए, और जितना हो सके सवाब हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड से मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।